इतने प्रकार के 8 टाइप के प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो आर्मी के एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आर्मी के पेपर में। सबसे पहले अपन इसके सिंपल क्वेश्चन देखेंगे, भिन्नों को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, प्रतिशत को भिन्नों में कैसे बदलते हैं, प्रतिशत याद करने की ट्रिक भी है, उनको याद भी करेंगे। प्रतिशत पर कमी पर आधारित प्रश्न है, प्रतिशत में वृद्धि पर आधारित प्रश्न है, प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्नों को पढ़ेंगे, क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्नों को पढ़ेंगे, चुनाव पर आधारित प्रश्न आते हैं, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न आते हैं और परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न आते हैं। इसके अलावा भी जो प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों को हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर को बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, इसलिए इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, पाठ का नाम है प्रतिशत। प्रतिशत, प्रतिशत, शत का मतलब होता है 100। क्या होता है 100, तो 100% मतलब किसी भी चीज की कोई भी आंकड़ा है उसकी तुलना किससे कर रहे हैं, 100 से करें। प्रतिशत मतलब प्रत्येक आंकड़े की तुलना किससे करें, 100। ठीक है, कोई भी अपन कोई भी चीज लेके आ रहे हैं उसके इर्द गिर्द अपन कुछ भी उसके इर्द गिर्द बातें करें तो उस पर्टिकुलर चीज को, उस पर्टिकुलर वस्तु को हम 100% मान के चलेंगे। ठीक है, समझते हैं इसमें मैं आपको कुछ प्रतिशत याद कराऊंगा, उन प्रतिशतों को याद करना है जो भिन्न रूप है, उनके भिन्न रूपों को याद करना है। जैसे मान लेते हैं ये एक लिखा है, मान ले एक रोटी है, ध्यान समझना, एग्जांपल दे रहा हूं। एक रोटी है, ये पूरी रोटी एक अपने में पूरी है, तो उसको हम बोलेंगे 100%। क्या बोलेंगे, 100%। एक बराबर क्या होता है, 100%। अब मैंने उस रोटी के 2 टुकड़े कर दिए, आधा टुकड़ा तो मैंने मेरे भाई को दिया और आधा मेरे पास रखा। 2 टुकड़े हो गए, 2 टुकड़े हो गए, एक रोटी के 2 टुकड़े करे। आधे टुकड़े को आप क्या बोलते हो, आधा, ऐसे बोलते हो। और इसको प्रतिशत में कितना बोलते हैं, प्रतिशत में इसको बोलते हैं 50। कितना बोलते हैं, 50%। 50-50 करा ना, वैसे आप बोलते हो आधा आधा करा, और दूसरे तरीके में आप क्या बोलते हो, 50-50 करा। अब देखो, अब ये भिन्न है, आधा क्या है, भिन्न है, और भिन्न को, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा किससे गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो 2 को 100 से काटूंगा तो कितनी बार, 100 को 2 से काटूंगा तो कितनी बार कटेगा, 50 बार। 50% हो गया। तो अपने पास एक क्वेश्चन आता है कि भिन्नों को प्रतिशत में बदले, भिन्नों को प्रतिशत में बदले, तो भिन्नों को प्रतिशत में बदलते हैं तो क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। भिन्नों को, किसी भी भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना है, किसमें बदलना है, प्रतिशत में, तो क्या करोगे, हमेशा गुणा करोगे 100 से। क्या करोगे, 100 से गुणा करोगे। और प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, तो आप क्या करोगे, हमेशा भाग लगाओगे 100 का। क्या करोगे, 100 का भाग लगाओगे। ठीक है, अब मैं कुछ यहाँ पर प्रतिशत आपके लिए लिख रहा हूं जिनको आपको याद करना है। क्या करना है, याद करना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कौन से हैं वो जिनको आपको याद करना है। देखिए, एक बराबर 100%, आधा बराबर 50%। ये निकालना भी मैंने आपको बता दिया है कि किसी भी भिन्न को निकालना 100 से गुणा कर लो, एक ही सवाल में आप सीख लो। अब इनको याद भी रखना होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 पार्ट में बहुत काम आएंगे। 1/3 को बोलते हैं अपन 33.33%। ठीक है, और 2/3, 2/3, 2/3 को हम बोलते हैं 66.66%। समझ में आ गया, 1/3 को बोलते हैं 33.33, 2/3 को बोलते हैं 66.66। और 4 का याद करना है, 1/4, 1/4 होता है 25%, और 2/4 होता है 50%, और 3/4 होता है 75%। ठीक है, 1/5, 1/5 होता है 20%, 2/5 होता है 40%, 3/5 होता है 60%, और 4/5 होता है 80%। समझ में आ गया, 4/5 होता है 80%। और देखिए 1/6 होता है 16.66, 16.66%, 2/6 होता है 33.33%, और 3/6 होता है 50%, 4/6 होता है 66.66%, और 5/6 होता है 83.33%। ठीक है, ये बेसिक है, इनको रटना है, इनको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काम आते हैं सभी पेपर्स में। ठीक है, सभी एग्जाम में आपके काम आएंगे, शॉर्टकट्स ट्रिक्स जहां पे लगाते हैं वहां पे ये रटे हुए होते हैं, तो अपने काम इजी हो जाता है, हमारा टाइम बचता है। जो हमारा टाइम कंज्यूमिंग होता है ना, जो क्वेश्चन टाइम कंज्यूम कर रहे होते हैं वहां पर ये बहुत ज्यादा काम में आते हैं। 1/7 14 सही 2/7%, 2/7 28 सही 4/7%, और 3/7 3/7 42 सही 6/7%, और 4/7 57 सही 1/7%, और 5/7 71 सही 3/7%, और 6/7 6/7 याद करना है आपको 83 सही 5/7%। ठीक है, कितना होता है 85 सही 5/7%। समझ में आ गया, ये इनको याद रखना है आपको, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बच्चों को ये दो याद नहीं होते हैं तो ये दोनों याद रखने हैं। 16 और 7 का याद नहीं होता है, 16 और 7 का याद नहीं होता है। ठीक है, और देखिए, और बताता हूँ मैं, और आपको बताता हूँ। 1/8, 1/8 याद करना है 12.5%, और 2/8 याद करना है 25%, 3/8 याद करना है आपको 37.5%, और 4/8 आपको याद रखना है 50%,
और 5/8 आपको याद रखना है 62.5%। 6/8 6/8 आपको याद रखना है 75%। और 7/8 आपको याद रखना है 87.5%। एक दो बार 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे, कॉपी में लिखोगे, याद हो जाएंगे। ठीक है, एक 9 वाला याद रखना है आपको। 9 वाला याद रखिए। 1/9 11.11%। 2/9 22.22%। 3/9 33.33%। 4/9 44.44%। 5/9 55.55%। और 6/9 66.66%। 7/9 77.77%। और 8/9 88.88%। 9/9 करोगे तो कितना आ जाएगा 100%, क्योंकि 9/9 1 हो जाता है और 1 क्या होता है 100% होता है। ठीक है, ये आपको सारे याद करने। प्रतिशत टोटल हमेशा 100 होते हैं और भिन्न का टोटल हमेशा 1 होता है। भिन्न का टोटल हमेशा 1 होता है, ध्यान रखना। भिन्न हमेशा 1 से छोटे होते हैं। समझ में आ गया इनमें? और देखिए, और आपको बताता हूँ 10 का 1/10। जिस प्रकार 9 में मैंने 11 का पहाड़ा लिखा है, पूरा 11 का पहाड़ा देख सकते हो आप। 1/9 11, 2/9 22, 3/9 33, 4/9 44। ठीक है, इसी प्रकार से 10 में 10 का पहाड़ा ही चलता है। 10%, 2/10 20%, 3/10 30%, 4/10 5/10, 6/10 7/10, 8/10, 9/10। ठीक है, ये सारे आप लिख लेना खुद से अपनी कॉपी में। अच्छे नोट्स बनाना, शॉर्टकट ट्रिक्स बता रहे हैं आपको, ये सारे अपनी कॉपी में खुद से लिखना। ठीक है, खुद से लिखना ये वाले। चलिए अब 11 वाला और याद करते हैं। कौन सा 11 वाला और याद करते हैं अपन? 11 वाला और देखते हैं। देखिए अब 11 वाला याद करते हैं। 1/11 9.09%। 2/11 18.18%। आप निकाल सकते हो, आपको निकालने का तरीका बताया। अभी भी डाउट है, जैसे 2/11 में बोल रहा हूँ 18.18, इसको निकालो तो कितना हो गया? ये हो गया ऊपर 200। 200 में 11 का भाग लगाओ। 11 एकम 11, कितना बचा? 11 एकम 11 9 बचा, 90 हो गया। तो 11 8 88, फिर पॉइंट, फिर 2 बच रहा है 20, फिर 11 एकम 11, ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा। कितना है? 18.18। तो आपको जिसमें डाउट हो आप निकाल भी सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? देखिए आगे देखिए, 3/11 कितना होता है? 33.33। सॉरी, 3/11 कितना होता है? 27.27। कितना होता है? 27.27, 27.27। ठीक है, 4/11 कितना होता है? 36.36%। और 5/11 कितना होता है? 45.45%। और 6/11 कितना होता है? 6/11 कितना होता है बच्चों? 54.54%। पूरा पूरा 9 का पहाड़ा चलता है। किसका पहाड़ा चलता है? 9 का पहाड़ा। अच्छा, 7/11 कितना होता है? 63.63। और 8/11 कितना होता है? 72.72। समझ में आ गया? और 9/11 कितना होता है? 81.81। अच्छा, 10/11 कितना होता है? 90.90। मतलब कि 9 में तो चलता है 11 का पहाड़ा और 11 में चलता है 9 का पहाड़ा, 10 में 10 का पहाड़ा चलता है। ठीक है, तो वापस से देख लेते हैं। ठीक है, अपन ने याद करा एक 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 बराबर होता है 100%, आधा बराबर 50%, 1/3 33.33, 2/3 66.66। ठीक है, 1/4 25%, 2/4 50%, 3/4 75%, 1/5 20, 2/5 40, 3/5 60, 4/5 80 और 5/5 करेंगे तो 100 आ जाता है। 1/6 16.66, 2/6 33.33, 3/6 66.66। ठीक है, सॉरी 50%, 4/6 66.66 और 5/6 83.33। ठीक है, अब 7 की लाइन याद करने में दिक्कत आती है, 6 और 7 की लाइन याद करने में दिक्कत आती है। 7 को मैं वापस से आपको बता देता हूं। 7 में चल रहा है 14 का पहाड़ा। किसका पहाड़ा चल रहा है 7 में? देखिए आप, 7 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 14 चौके 56 होता है, या 57 लिखा है, 14 पंजे 70 होता है, यहाँ 71 लिखा है, 14 14 छंग 84। ठीक है, सॉरी 14 सत्ते 14 छंग 84 होता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पे किसका पहाड़ा चल रहा है? 14 का पहाड़ा चल रहा है। अब देखो यहाँ पे ऊपर क्या हो रहा है? 2 4 6 8 8 आना चाहिए। 8 में 7 का भाग लगी तो एक बार भाग जा रहा है, तो वो एक आगे जुड़ गया। फिर यहाँ पे आएगा 10 10 में 7 का भाग लगी, एक बार भाग जा रहा है, शेषफल 3 बच रहा है, तो एक आगे जुड़ जाएगा। यहाँ पे 12 आएगा, 12 में 7 का भाग लगाएंगे तो एक बार भाग जाएगा, वो आगे जुड़ जाएगा, शेषफल कितना बचेगा? 5। तो ऊपर तो चल रहा है 2 का पहाड़ा और यहाँ पे चल रहा है 14 का पहाड़ा। तो जो भिन्न लिखा हुआ है इसके पीछे 2/7 4/7 6/7 8/7 10/7 12/7 आएगा। ठीक है, 2 4 6 तो ठीक है। जैसे ही 8 आएगा एक बार भाग लगाओगे, एक बार भाग जाएगा, शेषफल 1 बचेगा। जैसे ही 10 आएगा उसमें 7 का भाग लगाओगे, एक बार भाग जाएगा, शेषफल 3 बचेगा। जैसे ही 12 में 7 का भाग लगाओगे, एक बार भाग जाएगा, शेषफल 5 बचेगा। तो ये पीछे वाला भिन्न, पीछे वाला ये परसेंटेज कैसे याद करना है ये मैंने आपको बता दिया। 7 वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काम भी बहुत आता है और थोड़ा याद करने में दिक्कत आती है, तो इस तरीके से याद करना है। 8 वाला, 8 वाले में किसका चल रहा है? 12.5 का पहाड़ा चल रहा है। 12.5 कब? 12.5 12.5 दूनी 25, 12.5 30 37, 12.5 चौके 50, फिर 65 फिर 75 87। ये याद हो जाएगा आपको 8 वाला। 9 वाले में 11 का पहाड़ा चल रहा है, 10 में 10 का पहाड़ा चल रहा है और 11 में 9 का पहाड़ा चल रहा है। आई होप आपको ये परसेंटेज याद करने समझ में आएगा किस तरीके से याद करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब पहले अपने साधारण क्वेश्चन है 400 का 15% ज्ञात करें। तो मैं आपको इसमें दो तरीके बताऊंगा। एक तो अपने को जिगजैग ट्रिक सीखनी है। क्या सीखनी है? जिगजैग ट्रिक सीखनी है। और एक तो करना है, देखो 400 का मतलब होता है गुणा। 400 का 15%। तो 15% कैसे निकालेंगे? 15% नीचे जाता है तो क्या होता है? 100 होता है। किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो नीचे क्या उतरेगा? 100 उतरेगा। ठीक है, कटिंग करो। 4 को 15 से गुणा करेंगे, 4 इंटू 15, 4 इंटू 15 कितना हो जाएगा? 60। तो इस प्रश्न का आंसर कितना होगा? 60 होगा। एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका ये हो गया,
दूसरा तरीका मैं आपको समझाता हूँ। दूसरा तरीका तो इसका मैं आपको बोल रहा था जिगजैग ट्रिक और बता रहा हूँ, जिगजैग ट्रिक कैसे काम करती है इसको समझना ध्यान से ना। देखिए जो टोटल होता है जिसके इर्द गिर्द बात चलती है उसको हमेशा 100% लेते हैं, तो हम इस वाले में क्या करेंगे 100% बराबर किसको लेंगे 400 को लेंगे, किसको लेंगे 400 को। 100% बराबर किसको लेंगे 400। निकालना क्या है 15% है, 15% निकालना जिसको क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। कॉन्सेप्ट वही है मगर ये बहुत लंबे लंबे क्वेश्चनों में भी ये जिगजैग ट्रिक काम करेगा। वो बेसिक है, ये जिगजैग ट्रिक है, इसको सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आगे अपने बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस निकाल के देगा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, x इंटू 100 और इसको इससे करेंगे 400 इंटू 15 1020 1020। ध्यान रखना बराबर का चिन्ह होता है, इधर करता है ऊपर नीचे करता है, ऊपर नीचे करता है, आमने सामने करता है, तिरछे हमेशा गुणा होंगे, तिरछे हमेशा गुणा होंगे। कट गया 4 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 60। ठीक है, मैं क्वेश्चन को बेसिक से भी कराऊंगा और इस जिगजैग से भी कराऊंगा क्योंकि ये वाला जो है पांचों चैप्टर में इसको हम लेके चलेंगे जिगजैग ट्रिक। ये बहुत जगह काम आएगा, जब अनुपात समानुपात में भी ये काम करता है वहां पे बड़े बड़े क्वेश्चन में। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 900 का 25% ज्ञात करो, तो 900 का 25% प्रतिशत नीचे उतरेगा 100 0 0 0, तो 9 इंटू 25, 9 इंटू 25 कितना होता है 225, कितना होता है 225। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। और इसको वैसे बनाएंगे तो 100% बराबर क्या होता है हमारा 900, जिसके इर्द गिर्द बात चल रही है। निकालना कितना है 25%, 25% निकालना है। जिगजैग करना क्या दिया है क्या पूछा है उनके बीच में जिगजैग लगा दो। x इंटू 100, 100 इंटू x हो गया इक्वल टू 25 इधर जाएगा 900 इंटू 25 0 0 0। x की वैल्यू कितनी आएगी 9 इंटू 25 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 225। क्लियर हो, आई होप आपको अंडरस्टैंड हुए होंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 1500 का 66 सही 2/3% आपने को निकालना है, तो कैसे निकालेंगे 1500 इसको चेंज करेंगे, 3 को 66 से गुणा करेंगे फिर 2 जोड़ेंगे, 3 को 66 से गुणा करेंगे तो 198 आता है और 198 में 2 जोड़ेंगे तो 200, तो ऊपर आएगा 200/3 और प्रतिशत नीचे उतरेगा तो कितना आएगा 100 1020 1020। काट दिया, 3 से इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा, 3 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 5 बार। 500 500 को 2 से करेंगे तो 1000। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर कितना आएगा 1000। अच्छा हम जिगजैग से करते तो कैसे करते 100% अपने को दिया हुआ है, कितना दिया है 1500 और 66 सही 2/3% मतलब 200/3% अपने को कितना निकालना है। सिंगल है ऐसे ऐसे 100 इंटू एक्स इक्वल टू 1500 इंटू 200/3 कर लोगे, करिए 1020 1020 3 से इसको काटेंगे 5 बार, 500 500 को 2 से करेंगे तो क्लियर, समझ में आ गया। एक और तरीका बताओ और इजी हो जाता है, जैसे कि ये क्वेश्चन 66 सही 2/3% को अपन 2/3 बोलते हैं, दिन में कितना बोलते हैं 2/3, तो अपन 1500 का डायरेक्ट 2/3 निकाल देते तो भी आंसर आ जाता, 3 से करते 500 और कितना आ जाता 1। ठीक है, अगर वो जो मैंने शुरुआत में आपको प्रतिशत और भिन्न पढ़ाया था, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, अगर वो याद है तो आपके क्वेश्चन और जल्दी आसान हो जाते हैं। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9000 का 25%, 9000 का 25%, 25% प्रतिशत नीचे उतरेगा 100 1020 काट दिया, 9 को 25 से करते हैं तो 225 आता है और एक जीरो लगा लो 2250, कितना आएगा 2250। और आपको पता ही है आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर आपको प्रतिशत 25% का भिन्न याद है तो 1/4 और 9000 का चौथा हिस्सा क्या होता है 2250, 2250 समझ में आ गया कितना होता है 2250 होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक संख्या का 35% 63 है तो संख्या क्या होगी। एक संख्या का 35% 63 है तो संख्या क्या होगी। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, आपको संख्या पूछिए, संख्या नहीं पता तो उसको क्या मान लेंगे x, तो x का 35% बराबर 63 है तो वो संख्या क्या होगी। अब अपने को वो संख्या निकालनी है तो 35% को नीचे निकालेंगे, नीचे रखेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा, यहाँ पर 63 है। काटिए इसको, 7 के पारे से काट लीजिए, देखो 5 के पारे से 5 7 35, 5 20 जा 7 एकम 7 7 9 63। अब ये 20 यहाँ पे गुणा में जाएगा तो कितना हो जाएगा 180, कितना हो जाएगा 180। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 180 आएगा, कितना आएगा 180 आएगा। क्लियर आउट। इसका मैं दूसरा तरीका जो मैं आपको बोल रहा हूँ जिगजैग ट्रिक सीखो इसके लिए, तो देखो 100% अपने को निकालना है, कितना निकालना है 100%, क्या दिया है क्या पूछा है उसके बीच में 100% बराबर x है, आपको दिया हुआ है 35% बराबर 63 है, तो अपने को वो कुल पूछा है, कुल पूछा है मतलब 100% वाला पूछा है, वह संख्या क्या है। तो इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, तो 100 इंटू 63 इक्वल टू x इंटू 35 करिए, 5 7 35 और 5 20 जा 100, 7 एकम 7 7 9 63, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 180, तो आपकी वो संख्या कितनी आ गई, कुल जो संख्या के बारे में बात कर रहे हैं 180। क्लियर, तो आपको फर्स्ट तो ये मैंने बता ही रहा हूं और सेकंड आपको ये जिगजैग ट्रिक आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक संख्या का 15% 75 है
तो वह संख्या क्या होगी? एक संख्या, उस संख्या को मान लेते हैं x, x का 15% आपको दिया हुआ है 75। कैसे सॉल्व करोगे? x का, वह संख्या का 15%, तो 15% नीचे उतारेंगे 100, ये 75 है। 15 से देखो बराबर के चिन्ह इधर काट सकते हैं, 15 एकम 15, 15 पंजे 75। अब ये 100 इधर से बटे में गुणा में जाएगा, तो 5 इंटू 100 कितना हो गया? 500। कितना हो गया? 500। तो आपका ऑप्शन कौन सा? सी ऑप्शन है 500, सी ऑप्शन है 500। और देखिए इसको वो इस तरीके से करे तो अपने को पूछा क्या है? संख्या पूछी, मतलब अपने को 100% पूछा है, 100% अपने को पूछा है, जिसको अपन x मान रहे हैं। दिया क्या है? 15% दिया है। क्या दिया है, क्या पूछा है, उनके बीच में जिगजैग लगा लीजिए। क्या दिया है, क्या पूछा है, उसके बीच में इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। 100 इंटू 75 बराबर x इंटू 15%। ठीक है, 15 से 75 को काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 5 बार कटेगा, और 5 को 100 से गुणा करेंगे 500। क्लियर आउट? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वीडियो को पॉज करें, इस क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करें कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। 12.5, ठीक है, 12.5 है तो इसका, ठीक है, किसी संख्या का 12.5% 60 है, ठीक है, तो संख्या ज्ञात करें। 60 है तो संख्या ज्ञात करें। देखो, अब देखो मेरी बात ध्यान सुनो, किसी संख्या का 12.5% 60 है तो वह संख्या ज्ञात करना है। और 12.5%, मैंने आपको इसका भिन्न भी याद करा रखा, भिन्न से भी कर सकते हैं। तो 12.5% को अपन ने क्या लिखा है? 1/8 लिख रखा है, तो उससे जल्दी हो जाएगा 60। ये 8 इधर गुणा में चले जाएगा, 60 इंटू 8 तो 480। कितना आएगा? 480। अच्छा, अगर आपको ये भिन्न याद नहीं है तो 12.5% को कैसे लिखोगे? 2 को 12 से गुणा करके 24 और 1 25/2%, और प्रतिशत हटेगा तो नीचे कितना आएगा? 100 बराबर 60। इससे सॉल्व करोगे तो भी वही आंसर आना है। 25 एकम 25, 25 चौके 100, 60, ये दोनों इधर गुणा में जाएंगे, 2 इंटू 4 कितना आ रहा है? 480। क्लियर आउट? आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अगर भिन्न याद है तो आपका काम फटाफट हो जाएगा, अगर भिन्न याद नहीं है तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। और जिगजैग तो है ये इंपॉर्टेंट। तो 100% आपको निकालना है, 100% आपको निकालना है, जिसको अपन मान लेते हैं x। ठीक है, अपने को दिया कितना? 12.5%, 12.5% को पॉइंट में लिख देते 12.5%, ये 12.5% हो गया। ये अपने को दिया है, कितना दिया है? 60। सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, 100 इंटू 60 और 125 इंटू एक्स। ये यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर एक 0 10 बन जाएगा, क्योंकि वो नीचे उतरेगा पूरे, वो मल्टीप्लाई में चले जाएगा। काटो, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 5 एकम 5, 5 दूनी 8, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? 480। क्लियर आउट? कितना होगा? 480। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी संख्या का 15% का 10% यदि 4.5 है तो वह संख्या ज्ञात करें। कोई संख्या है, उसका 15% का 10%, का मतलब होता है गुणा, का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। कितना दिया है? 4.5 दिया है, तो वह संख्या ज्ञात करें। तो कैसे निकालेंगे? 15%, प्रतिशत को नीचे उतारेंगे 100 आएगा, इसका 10 इसका प्रतिशत नीचे उतारेंगे तो 100 आएगा, और ये 4.5 है। अब इसका पॉइंट नीचे उतारेंगे तो 10 आएगा। मैं आपको वो बार बार बोल रहा हूँ, बराबर के चिन्ह है तो ऐसे भी कटता है, ऐसे भी कटता है, ऐसे भी कटता है, ऐसे भी कटता है। तिरछा हमेशा गुणा होता है, तिरछा हमेशा गुणा होता है, इसको याद रखना। तिरछा क्या होगा? हमेशा। समझ में आ गई? अब देखिए, काटना शुरू करिए, 1 0 से 1 0, इस 0 से इस 0 काट दे। ठीक है, 15 एकम 15, 15 तिया 45, नीचे क्या बचा है? यहाँ पर, यहाँ तो बचा 3, यहाँ बचा 100, गुणा में जाएगा तो कितना हो जाएगा? 300। कितना आंसर आएगा? 300। ठीक है, ये क्वेश्चन जिगजैग से नहीं होगा, क्योंकि इसमें डबल परसेंटेज वाले हैं, उस सिंगल परसेंटेज वाले में उसको याद रखना। ठीक है, ये इस तरीके से होगा, 2%। अब इस क्वेश्चन को देखें, ये क्वेश्चन भी सेम एज इट इज आ रहा है। किसी संख्या का 12% का, किसी संख्या के 12% का 12% 1.44 है। कितना है? 1.14.4 है। अब इसको करना है, कैसे करेंगे? 12/100, 12/100, 14, 144/10, पॉइंट नीचे उतार दिया। ये पॉइंट नीचे उतार देते हैं, ये पॉइंट क्या होते हैं? इनको नीचे उतार दिया। ठीक है, ये तो परसेंटेज है, इसमें इसके जो पॉइंट लगा इसको नीचे उतार दो। क्लियर आउट? अब देखो, 1 0 से 1 0 कट गया, 12 एकम 12, 12 12 जा 144, फिर 12 एकम 12, 12 से 12 कट गया, कितना बच रहा है? यहाँ पे बच रहा है 1,
वहां जो भी बच रहा है 100 इंटू 10 इनको इधर लिया, कितना हो गया 1000, कितना हो गया 1000। ठीक है, x का मान कितना आ गया 1000, तो वह संख्या कौन सी है 1000 है। क्लियर आउट, समझ में आया। आगे चलते हैं। अब बोला है भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। पहली बात तो मैं आपको याद करा चुका हूं, 3/4 75% होता है, डी ऑप्शन। ठीक है, 50% भी मैंने याद कराया, 1/2 होता है भिन्न में। 33 सही 1/3 होता है, 1/3 होता है ये। 66 सही 2/3%, 2/3 ही होता है। और 75% होता है 3/4। याद करा रखा है। अगर याद नहीं है तो निकालना सीखिए। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं 100 से गुणा करते हैं। 4 एकम 4, 4 25 जा 100, और 3 को 25 से गुणा करेंगे तो 75% हो जाता है। कितना हो जाता है 75%। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला है 5% को भिन्न में बदलिए। 5% को भिन्न में बदलिए। किसी भी संख्या का भिन्न में प्रतिशत में है और भिन्न में बदलना है तो प्रतिशत को नीचे उतारते हैं। प्रतिशत को क्या करते हैं नीचे उतारते हैं। नीचे आएगा 100, 5/100, 5 एकम 5, 5 20 जा 100। आपका आंसर आ गया 1/20। कितना आ गया 1/20। कौन सा ऑप्शन होगा ऑप्शन। क्लियर आउट, आगे चलते हैं। अच्छा ये आंसर आ गया। अच्छा 1/10 लिखा है तो ये किसका है 10% का है। 1/5 किसका याद करा रखा है 20% का। 1/2 किसका याद करा रखा है 50% का। ठीक है, तो आपको याद भी होनी चाहिए, निकालना तो आता है। प्रतिशत को भिन्न में, भिन्न को प्रतिशत में आपको आना चाहिए। क्लियर आउट। 35% को भिन्न रूप में बदलिए। 35%। ठीक है, करिए 35 प्रतिशत नीचे उतरेगा 100, 5 के पार से काटिए, 5 7 35 और 5 20। कितना आंसर आ रहा है 7/। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है। क्लियर आउट। अब आगे चलते हैं कैसे ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं, फिर आगे बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे। 5/10 को प्रतिशत में बदलिए। पहली बात तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये 1/2 हो गया। ये भिन्न कितना हो गया 1/2, 50% के बराबर होता है। फिर भी निकालना सिखा देते हैं। 5/10 का प्रतिशत में बदलिए तो किससे गुणा करेंगे प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं 100 से। एक जीरो से एक जीरो काट दिया, 5 इंटू 10 कितना बचा 50%। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे कौन सा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। 20% को दशमलव भिन्न में बदलिए। देखो किसी को दशमलव भिन्न में बदलना है 20% को, तो नीचे 100। ठीक है, अब 100 आया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 लगा दिया। अब यहाँ पे 1 10 है तो एक अंक के बाद पॉइंट आएगा। 1 10 है तो एक अंक के बाद पॉइंट आएगा। समझ में आ गया। 1 10 है तो एक अंक के बाद पॉइंट आएगा। क्लियर, समझ में आ गया। इस तरीके से 4/25 को की दर को प्रतिशत में बदलिए। 4/25 को प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं 100 से। 25 से 100 को काटूंगा कितनी बार कटेगा 4 बार। 4 को 4 से करूंगा तो कितना आएगा 16%। कितना आएगा 16%। कितना आएगा 16%। कौन सा ऑप्शन है फर्स्ट। ये सारे साधारण प्रश्न है, नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन है, ये सब आर्मी में आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 9/16 को प्रतिशत में बदलिए। 9/16 को प्रतिशत में बदलना है। किससे गुणा करेंगे 100 से। किससे गुणा करेंगे 100 से गुणा करेंगे। देखिए 4 25 जा और 4 चौक कर दिया, इसको गुणा करेंगे 225/4। 225/4। अब 4 का भाग लगा लीजिए। 4 एकम 4, 4 पंजे 20, यहाँ पे 22 है, 2 बचा। फिर 4 छंग 24 पॉइंट आएगा, एक बचेगा, जीरो लगेगा 10, 4 दूनी 8, फिर 2 बचेगा, 4 25, तो 56.25 इसका आंसर होगा। आप देखिए कौन सा ऑप्शन है 56.25, ये रहा। ठीक है, 1/4 का मतलब ही क्या होता है 0.25, ध्यान रहेगा। तो कितना आंसर आएगा 56.25 या 56 से 1/4%। क्लियर। 12 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। 12 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो ध्यान से देखना, तुलना किससे कर रहे हैं 3 किलोग्राम से। जिससे तुलना करता है वो नीचे आता है, जिससे तुलना करता है वो नीचे आते हैं। जैसे 12 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत निकालना था 100, और ये है ग्राम में, और ये किसमें किलोग्राम में। तो आपको इकाइयां याद करनी, इकाइयां समान करनी पड़ेगी। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। कितना होता है 1000 ग्राम।
तो ध्यान रखना जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इकाइयां समान करनी होती है, सबको छोटी इकाई में बताना पड़ता है। तो 3 किलोग्राम को अपन लिख सकते हैं 3000 ग्राम और ऊपर क्या है 12 ग्राम इंटू 100। अब इस क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। एक जीरो से एक जीरो कटेगा, ये 2 जीरो कट गए, ऊपर है 12 नीचे है 30, 3 से काटते हैं 3 10 जा और 3 4 जा, ऊपर आ गया 4 और नीचे आ गया 10। ठीक है, अब 4 में 10 का भाग लगाएंगे तो आएगा 0.4, अगर एक बार 10 है तो एक अंक के बाद पॉइंट आएगा, आपका आंसर कितना आएगा 0.4%। कितना आएगा बच्चों 0.4%। फर्स्ट ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं, 30 किलोग्राम 120 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। वापिस से मैं जिगजैग ट्रिक भी बता देता हूँ इसमें। यहाँ पे क्या 12 ग्राम लिखा है ना, तो अपने को कुल कितना दे रखा है 3 किलो, तुलना किसके साथ कर रहा है 3 किलोग्राम को, 3000 ग्राम, तो 100% बराबर आपका क्या हो जाएगा 3000 ग्राम। ठीक है, अब इसको जिगजैग से कर सकते हैं, तो 100% बराबर आप क्या लिखोगे 3000 ग्राम और x% आप क्या लिखोगे 12 ग्राम। इसको इससे 100 इंटू 12 3000 इंटू x, 1020 3 दाही 3 चौके 4 बटा कितना आ गया 0.4। जहां जहां तक आप जिगजैग लगा सकते हो लगा करके सीखना है कि जिगजैग ट्रिक काम कैसे करती है। आगे बड़े बड़े जितने भी क्वेश्चन आएंगे वहां पे वो काम करेगी, इसलिए अभी छोटे क्वेश्चन अभी तो कॉन्सेप्ट से उससे भी हो रहा है, बोले सारे जिगजैग क्यों लगा रहे जब सिंपल सिंपल से हो रहा है। मगर सीखना है, उसको प्रैक्टिस में लेके आना है। 30 किलोग्राम 120 किलोग्राम का कितना प्रतिशत, जिस तुलना किसके साथ कर रहा है इसके साथ, ये आएगा नीचे 30 आएगा ऊपर इंटू 100। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए 30 से कम 30, 30 चौके 12, 4 से इसको काटेंगे 25%, कितना परसेंट है 25%। कौन सा आंसर होगा डी ऑप्शन। समझ में आ गया। अगर अपन इसको जिगजैग से करते हैं तो कैसे करेंगे, 100% बराबर आपको कितना दे रखा है 120 केजी, कितना प्रतिशत होगा इसका 30 केजी। ठीक है 30 केजी, इसको इससे 100 इंटू 30, 120 इंटू एक्स, 30 से 120 काटेंगे 4 बार, 4 से इसको काटेंगे 25 बार, तो कितना आंसर आएगा 25%। क्लियर, समझ में आ गया। आगे चलते हैं, 75 पैसा 2 रुपए का कितना प्रतिशत है, तुलना किसके साथ कर रहे हैं 2 रुपए के साथ, 75 पैसा ऊपर आएगा 2 रुपए नीचे आएगा, और 2 रुपए को पैसे में बदलेंगे तो 200 पैसा, पैसा में बदलना बहुत जरूरी है। ठीक है, इंटू 100। देखो ध्यान रखना 1 रुपए में 100 पैसा होता है, जिन बच्चों को नहीं पता है वो याद कर लेना क्योंकि उन्होंने पैसे वाले सिक्के अभी तक देखे नहीं है। ठीक है, 1 जीरो 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 75 में 2 का भाग लगाएंगे तो 37.5 होता है, 37.5। ठीक है 37.5, 37.5%। कौन सा ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। समझ में आ गया। आगे चलते हैं, 2 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत है, 2 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत है। देखो इसको मैंने उस ट्रिक से नहीं कराया, वो तो देख लेते हैं। देखो 100% बराबर आपको कितना दिया था 200 पैसा, और x% आपको निकालना था 75 पैसे का। ठीक है, अब देखिए इसको इससे 100 इंटू 75, 200 इंटू एक्स, 1 2 1 2, 75 में 2 का भाग लगेंगे 37.5, 37.5। क्लियर, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 2 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत है, एक दिन के साथ तुलना कर रहा है तो 2 घंटे ऊपर आएगा, एक दिन में होते हैं 24 घंटे, 24 घंटा नीचे आएगा इंटू 100। क्लियर, काटिए इसको, 2 से इसको काटेंगे 12 बार, 4 तिया 12, 4 25 4। अब यहाँ पर आपके पास बचा है 25, और 25 में 3 का भाग लगाएंगे तो आएगा 8 सही 1/3%, 8 सही 1/3%। कौन सा ऑप्शन है डी ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया। वैसे करें तो 100% आपको दिया हुआ है 24 घंटे, आपको पूछा 2 घंटे कितना प्रतिशत है, जिगजैग करो आंसर आएगा 100 इंटू 2, 24 इंटू एक्स, 2 से काटेंगे 12 बार, 4 से काटेंगे 3 बार, 4 से काटेंगे 25, और 25 में 3 का भाग लगाओ
तो कितना आएगा 8.33। ठीक है, या 8 सही 1/3। क्लियर आउट, समझ में आया। और आगे देखते हैं 36 का 8% किस संख्या के 72% के बराबर है। इस क्वेश्चन को देखो कैसे करना है। कोई संख्या है 36 है, 36 का जो 8% है वो बराबर है किसी संख्या के 72% के बराबर। इसको हल करना है, आपको आंसर निकालना है। देखो बराबर में रख के करना है, ये क्वेश्चन अलग है। प्रतिशत से प्रतिशत कट जाता है। 36 से 72 कट गया 2 बार, 2 से 8 कट गया 4 बार। क्या आंसर आ गया? 4। क्या आंसर आ गया भैया? 4। क्लियर आउट। ऐसा था ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ऐसा। 40 का 20% किस संख्या के 80% के बराबर है। तो 40 का 20% किसी संख्या के, अब संख्या नहीं पता तो उस संख्या के 80% के बराबर। बराबर का चिन्ह है, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 20 से 80 कट जाएगा 4 बार, 4 से 40 कट जाएगा 10 बार। तो आपका आंसर आएगा 10। कितना आंसर आएगा? क्लियर आउट, समझ में आया? इजी क्वेश्चन था। अब हमारी टाइप आती है प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। वो अपनी पहली टाइप में अपन ने कितने क्वेश्चन देखे? कितने क्वेश्चन देख लिए? 23 क्वेश्चन अपन ने पहली टाइप में देखे, जिसमें सारे सिंपल क्वेश्चन है जो आर्मी के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बनाए। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। हम चाहते हैं कि हमारे से पढ़े हुए बच्चे आर्मी के अलावा दूसरे पेपर्स में भी सिलेक्शन ले। ठीक है, देखो आर्मी में क्या होता है कि फिजिकल फिटनेस ज्यादा मांगते हैं। ठीक है, और रिटर्न चाहिए। रिटर्न पास कर लिया, फिजिकल फिटनेस कर लिया, वहां का मेडिकल थोड़ा सा, मेडिकल किस्मत की बात है। ठीक है, तो हम जो इतनी मेहनत करा रहे, देखो खुदा ना खास्ता कोई बच्चा आर्मी में लगा नहीं लगा तो आपको उसको डिमोटिवेट नहीं होना, उसको फिर आगे की तैयारी के लिए भी उसको हम खड़ा कर रहे हैं। तो आगे की तैयारी के लिए जैसे बहुत सारे पेपर आते हैं, तो हम इस तरीके से हमारा कोर्स जो हमने बिल्डअप किया है वो इस तरीके से बिल्डअप किया है कि हमसे पढ़ा हुआ बंदा दूसरे एग्जाम भी अच्छे से फाइट कर सके। ठीक है, तो अच्छे से बने रहे हमारे साथ, और हमारे प्रत्येक वीडियो में जितना भी हम पढ़ा रहे हैं डिटेल कंटेंट टाइप वाइज पढ़ा रहे हैं उनको अच्छे से नोटिस करें। अभी हम सेकंड टाइप देखने वाले हैं। सेकंड टाइप है प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए, क्वेश्चन क्या लिखा है, वीडियो को पॉज करें और खुद से करने की कोशिश करें। वीडियो को पॉज करें और खुद से करने की कोशिश करें कैसे हो। ठीक है, देखो क्या है क्वेश्चन, क्या लिखा है। सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो बताए गीता की आय सीता की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, ये है मतलब आपको कमी प्रतिशत दी हुई है, वृद्धि प्रतिशत पूछ रहा है। इसका फॉर्मूला होता है, जब आपसे वृद्धि पूछता है, क्या पूछता है? वृद्धि। तो फॉर्मूला होता है 100 इंटू कमी, 100 इंटू कमी बटा 100 माइनस कमी। कमी हो रही तो माइनस करना है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, ये पहली टाइप का फॉर्मूला। मगर हम इसको फॉर्मूले से नहीं करेंगे, फॉर्मूले से तो मैं आपका आंसर निकाल के दे दूंगा, मगर फॉर्मूले से नहीं करेंगे। देखो जब आपको कमी दे रखी है, क्या दे रखी है? 10% की कमी, कमी 10% की कमी। देखो फॉर्मूले से आंसर निकाल के बताता हूं मैं एक बार। तो 100 इंटू कमी, कमी कितनी है? 10। तो 100 माइनस 10, ऊपर कितना हो गया? 1000 हो गया, नीचे आ गया 90, जीरो से जीरो कट गया। 100 में 9 का भाग लगाएंगे, 9 11 जा 99, एक बच्चे का पॉइंट लगाएंगे, फिर उसको 10 करेंगे, फिर एक बार, फिर एक बार। तो ये इसका आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा? ये वाला ऑप्शन, ये ऑप्शन इसका आंसर है। मगर मैंने आपको आते ही भिन्न और प्रतिशत याद कराए थे। भिन्नों से प्रतिशत में कैसे बदलते हैं? 10% का देखो घट रहा है, घट रहा है तो नीचे की तरफ 10% का भिन्न होता है 1/10। 10% का भिन्न क्या होता है? 1/10 होता है। अगर घट रहा है, कमी लिखी है, क्या लिखा है? कमी। कमी हो रही है तो ऊपर वाले को नीचे वाले में से कम कर, अंश को हर में से घटा दे। अंश कितना? 1 है तो 1 को घटाएंगे तो 1/9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/9 हो जाएगा। और 1/9 मैंने याद कितना कराया? 11.11% आपको शुरू में याद कराया। ठीक है, फॉर्मूला लिख दिया, फॉर्मूले से तो क्वेश्चन होंगे, प्लस आपको टेक्निक बता रहा हूं, ये है टेक्निक। अब इसको आगे वाले सभी क्वेश्चन में लगाएंगे। अगला क्वेश्चन पढ़े। ए की आय बी की आय से 16 से ही 2/4% कम है। ए की आय बी की आय से 16 से ही 2/4% कम है, तो बताए बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, अब देखो इसको अपन फॉर्मूले से करते हैं। तो 100 इंटू 16 से ही 2/4%, 2/4 को 1/2 भी लिख सकते हैं, मतलब 16 100 माइनस 16.5। ठीक, अब ये क्या होगा? ऐसे दिक्कत करेगा। तो यहाँ पे क्या है कि ये 16 से 2/4 है ना, इसको 16.5 लिखिए। क्या लिखिए? 16.5%। समझ में आया? 16.5%, 16.5, क्योंकि 2/4 को काटेंगे तो वो इतना बच जाए। अब देखो इसको करेंगे तो ये कितना आएगा? इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1650, ये आ गया।
और इसमें से घटाएंगे, 100 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 84, और पॉइंट जाएगा तो 83.5 बचेगा, ये पॉइंट ऊपर जाएगा। ठीक है, अब इसको काटेंगे, कितनी लगभग दो के आसपास कटेगा, कितने के आसपास कटेगा, 2 के पास। देखो 850 ऊपर कितना है 1600। ठीक है, तो 22 के आसपास यहाँ पे, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, इन दोनों में से आंसर होगा। ठीक है, तो 800 का दुगना 1600। ठीक है, अभी 16,000 पे जा रहा है, तो लगभग 20 के आसपास होगा, इसके आसपास होगा, 20 के आसपास। मैं दूसरा तरीका आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखो कितना प्रतिशत कम हो रहा है, 16.5, 16.5 हो रहा है। ठीक है, अब 16.5 का इसको भिन्न में बदलेंगे तो कितना आएगा, 16.5 का आएगा, तो देखिए करके देखते हैं इसको, लगभग 16.66। देखो 1/8 होता है, कितना होता है, हाँ इसका भिन्न होता है, मैं भिन्न में बदलता हूँ, पॉइंट उतरेगा नीचे 10 और 100 आ जाएगा। ठीक है, काटेंगे, कितनी बार कट रहा है ये, 3 और 33, और ये कट जाएगा 2 बार। ठीक है, 33/200, और ये इसमें से घटा देंगे तो 33 सही, इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। ठीक है, इसको इस फॉर्मूले से कर लेते हैं, लगभग इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली इतना आ रहा है। रुक जाओ, दूसरे में समझाता हूँ, आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा इसमें। राम की आय मोहन की आय से 20% कम है, वो फॉर्मूले से हो जाएगा, उसमें कोई परसेंटेज में कोई मिक्सअप है जो पूरा आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, राम की आय मोहन की आय से 20% कम है, तो बताओ मोहन की आय राम की आय से कितना प्रतिशत। ठीक है, फॉर्मूले से करेंगे तो 100 × 20 और 100 - 20। ठीक है, वृद्धि प्रतिशत निकालना ना आपको। ठीक है, देखो देखो, तो ये हो जाएगा 2000 और नीचे हो जाएगा 80, ऊपर आ गया 2000 और नीचे कितना आ गया 80, ऊपर कितना आ गया बच्चों 2000, 2000 नीचे आ गया 80। कटिंग करेंगे, 0 से 0 काटेंगे, 8 से काटेंगे इसको, 25 बार कटेगा, कितनी बार कटेगा 25, तो आंसर आ गया। एक दूसरा तरीका मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अगर आपने फ्रैक्शन याद कर रखा है तो 20% कम है, क्या है 20% कम है, कमी हुई है 20% होता है 1/5, क्या होता है 1/5, ऊपर वाले को नीचे वाले में से क्या करेंगे घटाएंगे, तो ऊपर वाले को नीचे वाले में से घटाएंगे तो 1/4 हो जाएगा, 1/4 कितना याद कर रखा है 25%। ये वाला शॉर्टकट तरीका आपको जल्दी आंसर निकाल के देगा। इसमें क्या आपको क्या करना है, भिन्न और प्रतिशत याद रखने जो आपको शुरुआत में बताए गए थे। एक और क्वेश्चन देखिए, चीनी का मूल्य 20% घट गया, तो ज्ञात कीजिए उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी को प्राप्त करेगा, तो कितना है, देखो 100 × 20, 100 - 20, वृद्धि प्रतिशत निकालना है ना, करिए फटाफट, ये तो हो गया 2000 और नीचे आ गया 80, काटो कितना आएगा 25। ठीक है, इससे पहले वाला क्वेश्चन रिपीटिंग हो गया। ठीक है, परसेंटेज सेम आ गया। आगे देखिए 20% कम है, ठीक है, कितना हमें अधिक में बेचा जाए, इसका भी आंसर 25 है। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हो गए। देखो रहीम की आय करीम की आय से 50% कम थी, तो ज्ञात कीजिए करीम की आय रहीम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अब इसको अधिक, वृद्धि, ज्यादा, सब यही होता है, तो 100 × कमी कितनी है 50 की कमी है, और 100 - 50, तो ये हो गया 5000, नीचे आ गया 50, 0 से 0 काटेंगे, इसको इससे काटेंगे 100, कितना आंसर आ जाएगा 100%। कितना आंसर आ जाएगा बच्चों 100%, डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कितना है 50%, 50% का 50 का भिन्न क्या होता है 1/2, कमी हो रही है तो ऊपर वाले को नीचे वाले में से घटा देंगे, -1, तो कितना आ गया 1/1, और 1/1 होता है कितना है 100% ही तो होता है 1। क्लियर, तो ये शॉर्टकट है, इस शॉर्टकट से जल्दी हो जाते हैं क्वेश्चन। क्लियर आउट, आगे चलते हैं। और प्रतिशत वृद्धि या अधिकता पर आधारित प्रश्न, जस्ट उसका रिवर्स है, जस्ट उसका रिवर्स है, ध्यान रखना। इस वाले प्रश्नों में आपसे कमी पूछेगा, वृद्धि देकर के अधिक देकर के क्या पूछ रहा है, कमी पूछ रहा है। क्या लिखा है, ए की आय बी की आय से, यहाँ पर आय आएगा, बी की आय से 10% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो कैसे करेंगे, कमी प्रतिशत पूछ रहा है, कमी प्रतिशत पूछ रहा है, तो क्या करोगे 100 × वृद्धि, 100 × वृद्धि बटा 100 - वृद्धि बटा 100 - वृद्धि। अब देखिए क्या है 100 × 10 और 100 + 10 करिए, 1000 हो गया ऊपर और नीचे आ गया 110, 0 से 0 कट गया, 100/11। अब 100 में 11 का भाग लगाएंगे, 11 एकम 11, 11 9 99, 1 बचेगा शेषफल, ये आंसर। ठीक है, या तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं शॉर्टकट ट्रिक से। क्या करोगे, अपने को कितना दिया 10% अधिक दिया है, इसका भिन्न क्या होता है 1/,
10 होता है, 10% का भिन्न क्या होता है 1/10। अब वृद्धि हो रही है तो ऊपर वाले को नीचे वाले में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1/11, और 1/11 मैंने कितना याद कराया 9.09%। ठीक है, और इसी को बोलते हैं 9 से ही 1/11%। क्लियर, तो दो तरीके से बोलते हैं, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। क्लियर, आगे चलते हैं। राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो ज्ञात कीजिए श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप खुद बनाइए, कैसे बना सकते हैं, वीडियो को पॉज करें और करने की कोशिश करें। देखिए, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, ज्ञात कीजिए। फॉर्मूले से करोगे तो 100 × 20 और 100 + 20, वृद्धि दे रखी, कमी पूछ रहा है ना, ये कमी पूछ रहा है, तो ये तो हो जाएगा 2000, और ये हो जाएगा नीचे 120, 0 से 0 काटेंगे, 4 × 12, 4 × 5 = 20, 50, 50 में 3 का भाग लगेंगे तो 16 सही 2/3%। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आ गया, सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन। देखिए दूसरा तरीका, 20% है, वृद्धि हो रही है ना, बढ़ रहा है, तो 20% होता है 1/5, ऊपर वाले को नीचे वाले में जोड़ देंगे तो कितना आएगा 1/6, और 1/6 का प्रतिशत कितना होता है 16.66। क्लियर आउट, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन खुद बनाएंगे, बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति किसी कारण से अपना खर्च 20% बढ़ा दिया, कारण समाप्त होने पर अपना खर्च कितने प्रतिशत घटाए कि उसकी बचत पर कोई असर ना पड़े। ठीक है, उसकी बचत पर कोई असर ना पड़े। देखिए कमी पूछ रहा है, घटाना है, 100 × 20, 100 + 20 कितना हो गया 2000, 2000/120, 20 × 20, 20 1/6 कितना हो गया 100/6, तो 16.66। क्लियर, वही आ गया, 20% होता है 1/5, ऊपर वाले को नीचे वाले में जोड़ेंगे 1/6, और 1/6 को बोलते हैं 16.66। ये ट्रिक से फटाफट कर लिया। क्लियर, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ाया गया, उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर दे कि उसका खर्च ना बढ़े। बताइए, ट्रिक से करिए, फटाफट करते हैं ट्रिक से, फॉर्मूला बार बार नहीं लगाएंगे। 10% बढ़ाया गया, 10% का भिन्न कितना होता है 1/10, बढ़ाया गया तो ऊपर वाले को नीचे वाले में जोड़िए 1/11, 1/10 1/11 हो गया, और 1/11 का प्रतिशत भिन्न कितना होता है 9.09, या फिर 9 सही 1/11%। ठीक है, ये जो भी ऑप्शन में मिल रहा है उसको टिक करें। क्लियर, ट्रिक समझ में आ रही है, ट्रिक से करिए क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, 15% बढ़ा दिया गया, 15% का भिन्न में बदलिए, कैसे बदलेंगे, ये याद नहीं कराया तो नीचे 100 उतार लो, नीचे 100 उतार लो, काट लो। ठीक है, 5 दिया और 5 20 जा, 3/20 आ गया, वृद्धि हुई है तो ऊपर वाले को नीचे वाले में जोड़ दो, तो कितना होगा 3/23, और 3/23 का प्रतिशत निकाल दो, 100 से गुणा करो, ऊपर तो आ गया 300, 300 में 23 का भाग लगा दो, 23 से कम 23, 23 से कम 23, 7 बचा, 23 दिया 69, 13% के लगभग आएगा। कौन सा ऑप्शन है जो आपका सही जाएगा, देखो फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर, समझ में आ गया। तो मैंने इसमें फॉर्मूला नहीं लगाया, कमी हो रही है तो कम कर देना हर में, और वृद्धि हो रही तो वृद्धि कर देनी हर में, बस आपके आंसर आ जाएंगे, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर आउट, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और है, अधिक दी हुई है और कमी पूछ रहा है, तो 25% का भिन्न होता है 1/4, ऊपर वाले को नीचे वाले में जोड़ दीजिए 1/5, 1/5 का होता है 20%, 1/5 का कितना होता है 20%। कमी हो रही, देखो वृद्धि हो रही है ना तो जोड़ना है, कमी होती है तो घटाना है, वृद्धि हो रही है जोड़ना है, और कमी हो रही है तो घटा देना। समझ में आ गया। क्लियर, आगे चलते हैं। वही 25% अधिक है, तो नीता के वेतन से नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, तो 20%। क्लियर, समझ में आ गया। क्लियर आउट, आगे चलते। एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद वह पुनः 20% बढ़ गई, इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितना परिवर्तन हुआ। पहली जो दो टाइप थी, पहली टाइप और दूसरी,
पहले तो साधारण प्रश्न अपन ने कराए, फिर अपन ने कराए कमी प्रतिशत पर आधारित, फिर हमने कराया वृद्धि प्रतिशत पर आधारित, फिर ये चौथी टाइप है प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न है। दूसरी टाइप और तीसरी टाइप में कोई परिवर्तन नहीं होता, जेब खर्च पे कोई परिवर्तन नहीं होता, मगर इसमें परिवर्तन होता है। ठीक है, इसमें परिवर्तन होता है। जैसे इसके लिए एक फॉर्मूला है, दो तरह के फॉर्मूले होते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। समझ में आ गया? अब इसमें क्या होता है, परिवर्तन वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ठीक है, कितना परिवर्तन हुआ, बढ़ेगा या घटेगा, वो सब वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक तो ये होता है, एक और होता है 100 माइनस 100, 100 प्लस एक्स। बढ़ रहा है तो प्लस करना होता है और घट रहा होता है तो माइनस करना होता है, बटा 100, सॉरी 100 प्लस वाई बटा 100। ये आता है परिवर्तन। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा काम में आने वाला है, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस फॉर्मूले से क्वेश्चन को करेंगे, बढ़ रही है तो प्लस, बढ़ रही है तो प्लस, पहले वाले को एक्स मानना, दूसरे वाले को वाई मान लेना। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को कराते हैं, कितना परिवर्तन आता है, प्लस का 10 है और प्लस का 20 है, ये अपना एक्स हो गया, ये वाई हो गया, एक्स प्लस वाई, एक्स इंटू वाई बटा 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो, दो जीरो से दो जीरो, तो 10 प्लस 20 प्लस 2, आपका आंसर आएगा 32%। अगर 2% है तो आप इस फॉर्मूले से करोगे, अगर 2 से ज्यादा परसेंटेज है इससे करोगे। हालांकि मैं एक ही सवाल को दोनों सूत्रों से करके बता रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा काम में आने वाला है ये। तो दूसरा सवाल, 100 माइनस 100, 100 प्लस 10 110 बटा 100, 100 प्लस 20 120 बटा 100, एक जीरो एक जीरो, दो जीरो दो जीरो, ये जीरो से दो जीरो, यहाँ पे आया 100, 11 इंटू 12 132, करेंगे तो कितना आएगा 32%। ये आपका आंसर आएगा, वृद्धि होगी। क्लियर आउट, समझ में आ गया? ये क्वेश्चन, तो इस तरीके से भी करा दिया, इस तरीके से करा दिया, ऐसे क्वेश्चनों के लिए ये दो फॉर्मूले आपके लिए हैं यहाँ पर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। हम आ गए हैं चौथी टाइप में। ठीक है, इन क्वेश्चनों को और देख लेते हैं। देखो, घटाया गया तो माइनस, घटाया गया माइनस, फॉर्मूला माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। घटाया गया तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, कैसे करेंगे, पहले 15% घटाया गया, फिर 5% घटाया, माइनस माइनस यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्लस, तो 15 इंटू 5 बटा 100। ठीक है, फॉर्मूले में तो प्लस ही होता है, मगर चीज घट रही है तो उसका माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। ठीक है, इस अकॉर्डिंग माइनस 15 माइनस 5 माइनस का 20 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 15 इंटू 5 75 हो जाएगा, 75 में 100 का भाग लगाएंगे तो 0.75 ऐसे हो जाएगा। क्लियर, समझ आ गया? 15 को 5 से गुणा करेंगे 75 और 75 में 100 का भाग लगाएंगे तो 0.75, इस तरीके से आप लिखोगे। तो माइनस का 20 प्लस का 75, माइनस का 20 प्लस का 75, तो 20 में से आप 75 निकालोगे तो इस प्रकार से निकलता है भैया, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 बचा, 9 में से 7 गया 2, 25, यहाँ पर आ जाएगा ये, यहाँ पे ये आ जाएगा 19, पूरा कट जाएगा 19 आएगा, तो आपका जो आंसर आएगा 19.25। अब देखो कमी हो रही है तो माइनस, कमी हो रही है तो माइनस, ऑटोमेटिक माइनस का साइन आ जाएगा, तो इस प्रश्न का आंसर आएगा माइनस का 19.5। कितने की कमी होगी, 19.5। क्लियर, आगे देखिए, ये देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए। लिखा है एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, कुछ दिनों बाद मजदूरी 10% घट गई, इस प्रकार उसकी मजदूरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। परिवर्तन पूछा है ना, दूसरी टाइप और तीसरी टाइप में कोई परिवर्तन नहीं होता, तीसरी टाइप में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो पहले 20% बढ़ी, फिर 10% बढ़ी, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। ठीक है, फिर 20 इंटू 10 बटा 100, वही 32 आएगा इसका आंसर भी। ये कितना आ रहा, 20 प्लस 10, 2 एक कम 2, कितना आ गया 32%। कुल कितनी वृद्धि हुई, 32% की वृद्धि हुई, कुल कितनी वृद्धि हुई, 32% की। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, इस क्वेश्चन में घटा है, वापिस से देखिए, वापिस से देखिए इसको, देखिए पहले तो 20% बढ़ी है प्लस, फिर 10% घटी है माइनस, तो फॉर्मूला बनेगा प्लस का x माइनस का y, प्लस माइनस माइनस होता है एक्स वाई बटा 100। फॉर्मूला वही है, बस उसके साइन जहां पर माइनस आता है वो मल्टीप्लाई होकर माइनस कर देता है, वो ध्यान रखना। तो पहले 20% बढ़ी है, फिर 10% गई है, तो प्लस का 20 हो गया माइनस का 10, और प्लस माइनस गुणा होते थे या माइनस का चिन्ह आ जाता है, 20 इंटू 10 बटा 100। ठीक है, अब इनको सॉल्व करिए, एक जीरो से एक जीरो, दो जीरो से दो जीरो कट गया, तो 20
-10, 20 -10 कितना आ रहा है, ध्यान से देखिए, 20 -10 फिर माइनस का 2 एकम 2, तो 20 -10 -2 माइनस का 12 और 20 में से 12 गया तो 8%, और 8 क्या प्लस में आया है, तो आंसर क्या ये है, और ये क्या हुई है, वृद्धि हुई है, क्या हुई है, वृद्धि, परिवर्तन में क्या है, वृद्धि हुई है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं, नए क्वेश्चन और देखते हैं। बाजार मंद रहने के कारण राम की आय में 10%, राम की आय 10% घटी, परंतु कुछ दिनों बाद आय में 15% की आय 15% बढ़ गई। इस प्रकार उसकी आय में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो पहले तो घटी है 10%, फिर बढ़ी है 15%, तो क्या होगा, माइनस का x प्लस का y, प्लस माइनस माइनस होता है एक्स वाई बटा 100। सॉल्व करिए इस तरीके से, माइनस का 10 प्लस का 15 प्लस माइनस माइनस 10 इंटू 15 बटा 100। अब देखो 0 से 0 काटेंगे, ये माइनस का 10 है, ये प्लस का 15 है, माइनस का 1.5, 15 में 10 का भाग लगाएंगे 1.5 आएगा। सॉल्व करिए, तो प्लस का 15 है, माइनस का 11.5, और 15 में से 11 गया 4, तो 3.5 बचेगा। ठीक है, 3.5, और 3.5 क्या हुई है, वृद्धि हुई है, 3.5 वृद्धि हुई है। ठीक है, क्या मिस्टेक आ रही है, 3.5 आना चाहिए, वृद्धि हो रही है, ये ऑप्शन होगा, ये जी 2 को हटा दे। ठीक है, 3.5 की वृद्धि हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। रमेश के वेतन में 20% की वृद्धि कर दी गई, बढ़े हुए वेतन में फिर 20% की कमी कर दी गई, तो रमेश के वेतन में कुल कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई। ठीक है, जब सेम प्रतिशत, समान प्रतिशत बढ़ता है और समान प्रतिशत घटता है, तो हमेशा ध्यान रखना कमी होती है, हमेशा क्या होती है, कमी होती है, और इसका कमी होती है, ये मैं ट्रिक बता रहा हूं। ठीक है, फॉर्मूला वही है, पहले बढ़ी है तो प्लस का x माइनस का y प्लस माइनस माइनस एक्स वाई बटा 100। ठीक है, और जब सेम है x और y, जब सेम होता है x और y जब सेम होता है, तो अपन डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, माइनस का एक्स स्क्वायर बटा 100। दो तरीके से ये हो सकता है, दो तरीके से हो सकता है। क्या होगा, पहले तो बढ़ी है 20, फिर घटी है 20, माइनस 20 इंटू 20 बटा 100। अब देखो ये बढ़ी और घटी, ये तो कट गई, ये तो कट गई, 0 0 0 0, 2 दूनी 4, माइनस का 4, कितना आंसर आएगा, माइनस का 4%, और माइनस का 4% क्या बताता है, कमी। ठीक है, इससे करते हैं, ये मैंने आपको यहाँ पे शॉर्टकट लिख दिया, माइनस x मतलब किसी को भी मान लो 20% का कितना होगा, x स्क्वायर करेंगे तो 400, 400 बटा 100, कितना आंसर आ रहा है, माइनस का 4%। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक कारखाने के उत्पादन में पहले 25% की वृद्धि हुई, परंतु कुछ दिनों बाद उत्पादन में 15% की कमी हो गई। इस प्रकार कारखाने के उत्पादन में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है। पहले कितना बढ़ा है, 25% बढ़ा है, फिर कितने की कमी हुई है, 15% की। तो प्लस 25 माइनस 15, माइनस प्लस माइनस माइनस होता है 25 इंटू 15 बटा 100। प्लस का 25 है, माइनस का 15, 25 को 15 से करूंगा 300, 25 को 15 से करूंगा तो कितना आएगा, 375, कितना आएगा, 375। अब 375 को लिखूंगा 3.75, प्लस 25 माइनस 15 ये हो गया, यहाँ पर प्लस का 10 हो गया, और उसमें से 3.75 और जाएगा तो कितना बचेगा, 6.25, कितना बचेगा, 6.25। अब 6.25 प्लस में आ रहा है माइनस में, प्लस में आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन। क्लियर, आगे चलते हैं। एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% ठगता है और बेचते समय 5% ठगता है, तो इस प्रकार वह उसे कुल कितना लाभ हुआ। देखो दुकानदार ठग रहा है, ठग रहा है मतलब वो अपना फायदा ले रहा है, वो कमा रहा है, तो उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो दोनों टाइम में उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो ये भी अपने को प्लस में लेना है और ये भी अपने को प्लस में लेना है। ठीक है, समझ में आ गई। तो क्या करेंगे, प्लस का 10 प्लस का 5 प्लस 10 इंटू 5 बटा 100 करिए, 10 प्लस 5 ऊपर कितना आ गया, ठीक है, काटेंगे नहीं, 50 है तो 0.5 करेंगे, कितना करेंगे, 0.5, ऊपर 50 आएगा ना, 50 में 100 का भाग लगाएंगे तो एक 0 से 0 कट गया, तो ये यहाँ पे 0.5 आएगा। अब 10 प्लस 5 प्लस 0.5 होता है 15.5, कितना होता है 15.5, इसको अलग से जोड़ लीजिए, तो कौन सा आंसर आएगा, फर्स्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आएगा, फर्स्ट ऑप्शन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। कल हम देखेंगे क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित क्वेश्चन। आज हमने 4 टाइप पढ़ी है, कल और हम 4 टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, जय हिंद जय भारत।